बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो बहुत सुंदर प्रश्न आया है कि क्या मुझे ज्योतिषों के द्वारा बताया गया जो भविष्य है, जो उसके लिए जो 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 भी देते हैं हमको करने के लिए, क्या हमें उसको मानना चाहिए या नहीं। क्योंकि मैं भक्ति करता हूँ, मैं इस्कॉन के बुक्स पढ़ता हूँ एंड आई रीड श्रीमद् भागवतम एंड आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो क्या मुझे ज्योतिष के सॉल्यूशंस को फॉलो करना चाहिए या नहीं। हालांकि ये प्रश्न जो एक्चुअली भक्ति में आ रहे हैं, जो भक्ति थोड़ा सीरियस है, कभी पूछते नहीं हैं, ठीक है। जो एक्चुअली भक्ति में बहुत ज़्यादा सीरियस है, दे विल नेवर आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज दिस क्वेश्चन इज स्टूपिड। क्लियर कट। जो व्यक्ति भक्ति कर रहे हैं, अगर वो ये बोले कि मुझे ज्योतिष के बातों को मानना चाहिए या नहीं, भक्त किसके बातों को मानता है? शास्त्र के। भक्त किसको फॉलो करते हैं? भक्तों को। तो ज्योतिष कौन है? ये भौतिक व्यक्ति है जो कि ज्योतिष बोल करके, भविष्य बोल करके, थोड़े अंगूठियाँ बेच करके, थोड़े सॉल्यूशंस बेच करके पैसे पर डिपेंडेंट है। जो भौतिक है, जो खुद का भविष्य नहीं देख सकता है, जो खुद का भविष्य डेवलप नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूँ, अगर ज्योतिष अपना भविष्य देख सकता है कि मेरा भविष्य क्या है, अंधकार है, मैं नरक जाने वाला हूँ, क्या खुद को बचा सकता है? नहीं। ज्योतिष खुद का भविष्य चेंज नहीं कर सकता। आपका क्या खाक चेंज करेगा वो? समझे? अगर ज्योतिष के पास इतना पावर है कि आपका भविष्य देख करके आपको, अरे आपके भविष्य में क्या लिखा है कि आप भविष्य में बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं, दुखालय में बहुत सुख मिलने वाला था उसको, क्या बकवास बात कही थी, है ना। बहुत दुख मिलने वाला है, आप शिव जी के मंदिर जाइए, बेल पर चढ़ाइए। कृष्ण के भक्तों को बोल रहा है ना। जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसको बोल रहा है शिव जी के मंदिर जाइए, बेल पर चढ़ाइए। सर आप अपना भविष्य देख के बताइए, आपके भविष्य में क्या दिख रहा है? देखो मेरा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। कहाँ जाने वाले हैं आप? नरक। है ना। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन का नॉनसेंस की अगर आप अनुभव करोगे हृदय में, तो एक्चुअली ये जो प्रश्न पूछ रहे व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति लौकिक श्रद्धा वाला व्यक्ति है। मैं एक्चुअली प्रश्नों को रोस्ट करके क्यों सोल्यूशन देता हूँ? ताकि आपका प्रश्न का क्वालिटी इंप्रूव हो और आपको पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस बकलोल हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए, है ना। तो क्या मुझे ज्योतिष के सॉल्यूशन को फॉलो करना ज़रूरत है? 1% भी नहीं, नो। लेकिन आपको कर सकते हैं। कब? इसके बारे में बात करेंगे। अगर कोई ज्योतिष ये बोलता है कि आपके जीवन में बहुत कष्ट आने वाला है, इसके वजह से आप बहुत दुखी होने वाले हैं, आपका बिजनेस फ्लॉप होने वाला है, तो ये करिए, आपको बिजनेस सॉल्यूशन हो जाएगा, लेना देना ही नहीं है, हट साला, है ना। ऐसे ज्योतिष को गोली मारो, AK-47 लो, ठक कर गोली मारो और आ जाओ, ठीक है। लेकिन अगर कोई ज्योतिष आपको ये बोले कि देखो तुम भविष्य में तुम्हारा ये दुख आने वाला है तुम्हारे जीवन में और इससे तुम्हारा बहुत लॉस होगा, तो मैं सोचूंगा कि वो लॉस से क्या मेरा भक्ति आगे बढ़ूंगा? मैं नहीं, कि मैं अभी उस अवस्था में नहीं हूँ कि दुख आने पर मैं और भक्ति में आगे बढ़ जाऊँ। तो ठीक है यार, तो मैं भक्ति करता रहूँगा और सोल्यूशन को यूज़ करूँगा ताकि मैं भक्ति में टिका रहूँ, है ना। तो अगर कोई ज्योतिष आपको बोल रहा है कि आपके जीवन में बहुत उज्जवल परिस्थिति आने वाली है, आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलने वाला है, ओके गवर्नमेंट नौकरी मिलने वाला है, तो मैं कृष्ण की शरणा का ज़्यादा होऊंगा कि पैसा आने से मैं भटक सकता हूँ, है ना। इस तरीके से आप ज्योतिष की बातों को मान सकते हैं, जो कि आपको खुद बुद्धि लगानी है। लेकिन आपको ज्योतिष के किसी भी सॉल्यूशंस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? आई एम फॉलोइंग ज्योतिष, इसका मतलब क्या है? आपका कृष्ण पे, गुरु पे, शास्त्रों में विश्वास ही नहीं है ना। तो जो व्यक्तियों को शास्त्रों में विश्वास होता है, जो व्यक्ति लोगों को थोड़ा फेथ है, ज्योतिष के बातों को इज्जत ही नहीं देगा, ज्योतिष पर जाएगा भी नहीं। ज्योतिष के पास जाने वाले लोग ही मूर्ख होते हैं, ठीक है। केवल मूर्ख लोग ही ज्योतिष के पास जाते हैं। जो लोग अक्ल से अंधे होते हैं, जिन लोगों को भगवान पर विश्वास ही नहीं है, जो लोग एक नंबर के निपट मूर्ख हैं, वो लोग ही ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष के पास जा करके वो फालतू सोल्यूशन देते हैं, उनको फॉलो करते हैं और नरक में ही गिरते हैं अल्टीमेटली। वी आर नॉट दैट पीपल। आपको अगर आप भक्ति कर रहे हैं,
इफ आर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, नो नीड टू गो टू ज्योतिष एंड नो नीड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर। इग्नोर करो जैसे मैं करता हूँ, इग्नोर करो जैसे इस्कॉन के लोग करते हैं। अगर कोई वैष्णव ज्योतिष्य है, यानी जैसे हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ही इज अ वैष्णव एंड ही नो ज्योतिष ऑल्सो, देन यू कैन फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अगर कोई इस्कॉन में है जो कि काफ़ी सालों से भक्ति कर रहे हैं और उनको ज्योतिष विद्या आती भी है, तो पहले ज्योतिष था वो, अब भक्त बन गया है, अब ये व्यक्ति आपको भक्ति के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है वो देगा आपको। जैसे जो लोग भक्ति सिद्धांत महाराज जी के सामने आते थे और ज्योतिष से पूछते थे, उनको भक्ति सिद्धांत महाराज कृष्ण भक्ति करते हुए कुछ सॉल्यूशन दे देते कि ये सॉल्यूशन को अपनाइए, आपका उद्धार हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो कोई भी जो वैष्णव ज्योतिष है, आपको भक्ति करते हुए कैसे हम इसको सॉल्यूशन अपना सकते हैं वैसा सॉल्यूशन देगा। लेकिन भौतिक ज्योतिष सब चिल्लर लोग हैं, ठीक है, दे आर जस्ट डूइंग बिजनेस। उनको ना ही ज्योतिष देखने की अकल है कि ज्योतिष देखने के लिए एक व्यक्ति को 12 साल ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। एक व्यक्ति जब तक 12 साल ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा, जब तक वो दूसरों को ज्योतिष देख ही नहीं सकता। आजकल के लोग क्या करते हैं, इंटरनेट ओपन करते हैं, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, 14 जुलाई 1998, टाइम उस समय मुझे याद नहीं था टाइम क्या हो रहा है, उसके माता पिता को बोला जाता है, तो माता पिता बोलते हैं कि एक्चुअली रात के 12 बजे 8 मिनट पे जन्मा था, 8 बार नहीं, रात के 12 बजे 9 मिनट पे जन्मा था। अरे कुछ एक बताओ। तो एक जो पक्का वाला ज्योतिष है वो टाइम प्रिसाइज मांगता है, वो व्यक्ति डेट प्रिसाइज मांगता है, सब कुछ प्रिसाइज होना चाहिए, तब जा करके आपको पार्टिकुलर ज्योतिष निकल सकता है। तो ये जो इंटरनेट वाले ज्योतिष हैं आजकल के फालतू लोग, है ना, ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेट में जाते हैं, ज्योतिष ऐप जो होता है, वेबसाइट होता है, डेट बताइए 14 जुलाई, टाइम बताइए, हाँ देखिए, ये जो लोग हैं ये बहुत होशियार लोग होते हैं। अब देखिए उस पर्टिकुलर टाइम में जन्म लेने वाले हज़ारों लोग हैं, ठीक है, आप विशेष लोग नहीं हैं, आप कोई विशेष आत्मा नहीं है, आप साधारण लोग हैं, ठीक है, आपके साथ जन्म लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो उस समय इस टाइम में जन्म लेने वाले होशियार लोग होते हैं। ये बोलने का मतलब क्या है, दिस इज प्रेडिक्शन, दिस इज नॉट रियलिटी। ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। 14 जुलाई मेरा बर्थ डेट, रात के 12:08 मेरा टाइम, इसी टाइम में जन्म लेने वाला मेरा एक दोस्त भी है, सेम डेट सेम टाइम, एक नंबर का मूर्ख है। लेकिन मुझे ज्योतिष ने बोला था, हालांकि मैं मूर्ख था तभी गया था, मैं बोला तो इस टाइम में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत होशियार होते हैं। क्या तू मूर्ख है भाई पहले, है ना। तो ये जो इंटरनेट से जो ज्योतिष बोलते हैं, एक नंबर के बिजनेस माइंड के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनके सॉल्यूशंस को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये लोग बोलेंगे आपको इंटरनेट में जा करके कि हाँ आपके जीवन में अच्छा जॉब है, अच्छा जॉब, भाई क्या है ये, है ना। तो अगर आप ज्योतिष को डिकोड करोगे आजकल के, आपको पता चलेगा प्योर मूर्खता है, प्योर नॉनसेंस है। और इनके पास जा करके जो इन पर फेथ रख रहा है, इनसे बड़ा नॉनसेंस व्यक्ति कोई नहीं है। तो क्या हमें ज्योतिष को फॉलो करने की ज़रूरत है? क्या इतना रोस्ट के बाद आपको लग रहा है फॉलो करना चाहिए? और रोस्ट करना, अगर आपको लगता है कि अरे यार मैं रोस्ट जब सुनता हूँ ना, जब मुझे लोग चिल्लाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा ईमेल आईडी है rishidavaidya@gmail.com, वहाँ पर ईमेल करिए, हेवी वर्ड्स में रोस्ट करूँगा, ठीक है ठीक है। ज्योतिष को मानने की ज़रूरत है क्या हमें? 1% भी नहीं। जब क्या ज्योतिष पास में जाने की ज़रूरत है? 1% भी नहीं। इसका मतलब क्या है? आपका भक्ति पर विश्वास नहीं है। अगर आपका भक्ति पर विश्वास नहीं है, जाओ फालतू में जाओ, पैसे बर्बाद करो, मर जाओ, जाओ नरक, है ना। लेकिन अगर आप भक्ति करना चाहते हैं, नो नीड टू गो ज्योतिष, नो नीड टू फॉलो ज्योतिष, नो नीड टू आस्क एनीथिंग टू ज्योतिष, डू योर भक्ति, यू विल गेट एवरीथिंग। अरे भाई कृष्ण को कम पावर समझा है क्या? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है वो। आपकी सारी इच्छा तुच्छ है उनके सामने, ठीक है। वो आपकी इच्छा को इसलिए पूरा नहीं कर रहे क्योंकि आपके अंदर अहंकार बहुत है, आपके अंदर भोक्ता भाव बहुत है। जब तक आपके अंदर भोक्ता भाव है, आपको उनको पता है इच्छा पूरा करूंगा बर्बाद हो जाएगा, इसलिए आपको नहीं दे रहे,
ये है कारण। तो कृष्ण नहीं दे रहे, ज्योतिष के पास जा रहे हैं कि मेरा होगा ही नहीं देखने के लिए। सड़ियल ही लोग हैं यार, सड़ियल लोग हैं टोटल, है ना। तो जिसने प्रश्न पूछा है, प्लीज़ आत्महत्या मत करना इतना रोस्ट सुनने के बाद, ठीक है। प्लीज़ अपने आसपास के लोगों के सामने जा करके डिप्रेशन मत दिखा देना, साइकोलॉजिस्ट के पास मत जाना, ठीक है। बस ये रोस्ट इसलिए है ताकि आपका क्वेश्चन का पावर ऊपर उठे। सोचना सीखो, समझना सीखो। ज्योतिष क्या है? टोटल बिजनेस है, पागलपंती है टोटल, ठीक है। फालतूगिरी है ये, नो नीड टू फॉलो, ठीक है। अपना अपने को बचाओ, भागो यहाँ से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।